नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि नालंदा परिसर में ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम होना है, तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का राजधानी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम संभावित है। नालंदा परिसर में ये कार्यक्रम होना है। दोपहर 1 बजे छत्तीसगढ़ में अटारी चौक पर लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होकर आमजनों से मुलाकात भी करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल का राजधानी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम, नालंदा परिसर में मिलेट कैफे का लोकार्पण करेंगे। क्षेत्रवासियों को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। दोपहर 1 बजे छत्तीसगढ़ में अटारी चौक का भी लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में शामिल होकर आमजनों से संवाद भी करेंगे। तो बता दें कि सीएम का पिछले काफी समय से भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है और इसी के तहत आज राजधानी में सीएम पहुंचेंगे और भेंट मुलाकात कार्यक्रम, उससे पहले भी कई कार्यक्रम हैं जहां पर लोकार्पण भी करेंगे कैफे का, और छत्तीसगढ़ में अटारी का भी लोकार्पण किया जाएगा। नालंदा परिसर में मिलेट कैफे और क्षेत्रवासियों को विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। 1 बजे छत्तीसगढ़ में अटारी चौक का भी लोकार्पण किया जाएगा। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है, वहां से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसा सीएम की तरफ से बयान सामने आया है। कुल मिलाकर बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। सीएम भूपेश बघेल, बहुत सारे विभागों में हमें भर्ती करना है और साथ ही साथ आरक्षण की वजह से सभी भर्तियां रुकी हुई हैं। तो आरक्षण को लेकर सीएम का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को भी उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन उस पत्र का भी कोई जवाब अब तक नहीं आया है। और साफ तौर पर सीएम का कहना है कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। कई सारी भर्तियां हैं जो आरक्षण की वजह से रुकी हुई हैं। तो आरक्षण को लेकर सीएम का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और लेकिन अभी तक उस पत्र का कोई जवाब सामने नहीं आया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जो अभी भी आरक्षण की वजह से रुकी हुई हैं। कई सीटें खाली हैं जो अभी तक आरक्षण की वजह से भर नहीं पाई। एग्रीकल्चर, देखिए एक चीज तो सही बात है कि विधानसभा जो पारित है बिल, वो राजभवन में अटका है 4.5 महीने। अभी अब जैसे कृषि महाविद्यालय हमने खोला 19 और उसके बाद इस बजट में और भी है, तो इन महाविद्यालयों में हमको भर्ती करना पड़ेगा। स्टाफ की भर्ती करनी पड़ेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक के आरक्षण बिल अटका हुआ है तब तक की भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। बहुत सारे विभाग हैं जिसमें हमको भर्ती करना है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो इरिगेशन की बात हो, सब में भर्ती हमको करना है। लेकिन उसके कारण से भर्तियां रुकी हुई। दूसरी तरफ ये है कि अभी जो नीट के एग्जाम वगैरह होंगे उसमें भी आरक्षण का मामला है, तो इसे फैसला करना चाहिए राज्यपाल जी। देखिए एक चीज तो सही बात है कि विधानसभा जो पारित है बिल, वो राजभवन में अटका है 4.5 महीने। अभी अब जैसे कृषि महाविद्यालय हमने खोला 19 और उसके बाद इस बजट में और भी है, तो इन महाविद्यालयों में हमको भर्ती करना पड़ेगा। स्टाफ की भर्ती करनी पड़ेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक के आरक्षण बिल अटका हुआ है तब तक की भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। बहुत सारे विभाग हैं जिसमें हमको भर्ती करना है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे उधर रायपुर में बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि पिछले 3 सप्ताह में जो टेस्टिंग हो रही है उसमें सामने आया है कि आंकड़ों के हिसाब से कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,564 से बढ़कर विगत सप्ताह में 26,343 हो गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 सप्ताह में
पहले 155 कोरोना केस थे वह अब बढ़कर 2230 हो गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि टीपीआर 2.1 से बढ़कर 8.5 हो गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सीरियस मरीज इतनी संख्या में नहीं आ रहे हैं। 95% मरीज होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस महीने में 10 लोगों की कोरोना से मौत की जानकारी मिली है। साथ ही साथ अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर उपलब्ध हैं। वेंटिलेटर समेत ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बड़ी मात्रा में लोगों ने 2 डोज वैक्सीन के लगा लिए हैं और यही कारण एक मुझे लगता है कि जो केसेस कम आ रहे हैं, मृत्यु जो कम हो रही है, वो एक कारण है। ये बात जरूर है कि अभी जो मृत्यु हुई है इसमें 1/3 लोगों की यानी 10 में जो मृत्यु हुई है, 11 पकड़ लें, पिछले महीने में एक प्रकरण था, इसमें 33% ऐसे लोग हैं जिनने वैक्सीन नहीं लगाई, किंतु 66% लोग ऐसे हैं जिनने वैक्सीन लगाई लेकिन कोमॉर्बिडिटी सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है। अगर आपको दूसरी बीमारियां हैं और कोरोना भी हो रहा है तो फिर घातकता उसकी बढ़ जा रही है। वहीं रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग, नगर पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 11 पार्षदों ने लिखित आवेदन देकर मांग की है। जिला कलेक्टर को आवेदन देकर ये मांग की गई है। बता दें कि अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष हैं राजकुमारी सिन्हा। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की जा रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। 11 पार्षदों ने लिखित आवेदन देकर मांग की है। जिला कलेक्टर को यह आवेदन सौंपा गया है और राजकुमारी सिन्हा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मांग की जा रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष और 11 पार्षदों ने लिखित आवेदन देकर ये मांग की है। जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपा गया है। अध्यक्ष राजकुमारी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और हम आपको ज्ञापन की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मांग की जा रही है। अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 11 पार्षदों ने लिखित आवेदन देकर अविश्वास प्रस्ताव की मांग की है। वहीं बीजापुर विधायक के काफिले पर नक्सली हमले के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मीडिया को बताया कि विक्रम मंडावी गंगलूर की तरफ से दौरे पर जाने वाले थे। उनको पुलिस और एसपी के द्वारा रोका गया था। सुरक्षा को लेकर कहा गया था कि वहां मत जाइए, क्योंकि बिना सूचना, बिना फोर्स, बिना सिक्योरिटी के जाना उचित नहीं है। पर वहां गए और उनको कहा गया कि हेलीकॉप्टर हमारे पास है, उससे चले जाइए। हालांकि वे दौरे से सकुशल वापस भी आ गए हैं। हालांकि उनके काफिले पर कहीं कोई नक्सली हमले की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। उनके पीछे जिला पंचायत अध्यक्ष जो आ रहे थे, उनका कहना है कि फायरिंग हुई और उसके पीछे पत्रकारों की टीम भी थी। घटना की जानकारी ली जा रही है। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार विक्रम मंडावी जी उधर गंगलूर की तरफ दौरे में जाने वाले थे। उनको सुरक्षा बलों के द्वारा, एसपी के द्वारा रोका गया कि उधर मत जाइए, क्योंकि बिना सूचना, बिना फोर्स, बिना सिक्योरिटी के उचित नहीं है। पर वो गए, वहां जाने के बाद भी रोका गया। उनको कहा गया कि हेलीकॉप्टर हमारे पास है, उससे कर देते हैं। पर वो गए भी और सकुशल वापस भी आए हैं। उनके काफिले पर कहीं पर भी कोई नक्सली हमले की जानकारी अभी नहीं आई है। उनके पीछे जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष जो आ रही थी, उनका कहना है कि फायरिंग हुआ है ऐसा। उसके पीछे पत्रकारों का दल था, वो भी आया, वो भी, उनके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, न उन्होंने कोई जानकारी दी। टायर बदलते जरूर उन्होंने देखा गाड़ी का। इसके अलावा अभी और विस्तृत जानकारी मंगाया जा रहा है, लेकिन वहां सभी कुशल हैं, कहीं पर भी कोई कैजुअल्टी नहीं है। सुरक्षा बलों
वहीं जिले में एक सड़क हादसे में मंत्री उमेश पटेल बाल बाल बच गए। मंत्री उमेश पटेल का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि फॉलो गाड़ी ने ही मंत्री के वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। हालांकि हादसे में मंत्री उमेश पटेल को पैर और गले में चोट आई है। जानकारी मिलते ही स्थानीय नेताओं ने भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। तो मंत्री के काफिले पर बता दें कि गाड़ी में टक्कर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फॉलो गाड़ी ने ही उनकी गाड़ी पर टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मंत्री के हल्की बहुत चोटें आई हैं। और साथ ही साथ बता दें कि गनीमत की बात यह रही कि इस घटना में ज्यादा किसी के क्षतिग्रस्त होने की खबर नहीं आई है। गले और पैर में चोट लगी है। तो मंत्री उमेश पटेल के काफिले पर उनकी ही फॉलो गाड़ी से टक्कर लग गई, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हो गई। हालांकि जैसे ही इस पूरे मामले की सूचना स्थानीय नेताओं को लगी तो सभी नेताओं ने मंत्री का हालचाल जाना। तो तस्वीरें ये उस वक्त की हैं जब मंत्री उमेश पटेल के काफिले पर उनकी ही फॉलो गाड़ी ने टक्कर मार दी और टक्कर पीछे से लगी, जिसकी वजह से जो मंत्री उस वक्त गाड़ी में बैठे हुए थे उमेश पटेल, उनके पैर और गले में चोटें आई हैं। गनीमत की बात यह रही कि इस पूरे हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। तो रायपुर की यह घटना है जहां पर आपको बता दें कि हादसे में बाल बाल बचे मंत्री उमेश पटेल। जिस वक्त उनका काफिला आगे बढ़ रहा था उसी वक्त गाड़ी में पीछे से टक्कर लगी और इसी दौरान यह हादसा हो गया, जिस हादसे में उनके पैर और गले में चोटें आई हैं। गनीमत की बात यह रही कि इस पूरे हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आ रही है। तो मंत्री उमेश पटेल के काफिले की ये तस्वीरें हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो गाड़ी है जिस पर मंत्री उमेश पटेल बैठे हुए थे और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त उनकी ही फॉलो गाड़ी ने उनकी गाड़ी पर टक्कर मारी और जिसके चलते मंत्री उमेश पटेल के पैर और गले में चोटें आई हैं। वहीं पूरे मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय नेता भी उनका हालचाल जानने और मुलाकात करने पहुंचे। बताया जा रहा है कि मंत्री उमेश पटेल के पैर और गले में चोट आई है। उनकी ही फॉलो गाड़ी ने गाड़ी पर टक्कर मारी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है और हादसे में मंत्री को ही जो चोटें आई हैं, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि पैर और गले में उनके चोट लगी है और उन्हीं की फॉलो गाड़ी ने उनकी गाड़ी में टक्कर मारी। जिस वक्त यह हादसा हुआ मंत्री उसी गाड़ी में सवार थे और फॉलो गाड़ी के टक्कर मारने के चलते यह हादसा हुआ। तस्वीरें उस गाड़ी की है जिस गाड़ी में मंत्री सवार थे और ये टक्कर होने के बाद मंत्री के पैर और गले में चोटें आई हैं। वहीं खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं बैकुंठपुर की, जहां पर जिले में सिटी कोतवाली अंतर्गत ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर प्रार्थी की शिकायत पर उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में मामला पंजीबद्ध कर आरोपी की खोजबीन शुरू की गई है। बता दें कि 20 वर्षीय युवक दिनेश कुमार जनपद में आया और ग्रामीणों से झूठ बोलकर उनके खाते से प्रधानमंत्री आवास की राशि की ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके यहाँ एक लड़का सिल्वर कलर की मोटरसाइकिल से उसे फोन पर संपर्क करके गया था और वो अपने आप को जनपद का कर्मचारी बताया। उसका नाम दिनेश कुमार साहू है और उसने बोला कि उसकी केवाईसी अपडेट करनी है और केवाईसी अपडेट करने के नाम से वो उसकी फिंगरप्रिंट ली और फिंगरप्रिंट लेने के बाद उसके पैसे को अपने खाते में ट्रांसफर कर दिया था। बाद आरोपी उससे मोबाइल से संपर्क किया था और मोबाइल के आधार पर उस आरोपी को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 9/2/2023 को वो
ईजी पे अपने मोबाइल में डाउनलोड किया था। वहीं खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवगन ने सेन समाज के टेडेसारा में आयोजित कार्यक्रम में भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। बता दें कि कार्यक्रम के बाद अध्यक्ष देवगन और सनिर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सनी अग्रवाल का जिला मुख्यालय में आगमन हुआ। इस दौरान वे ऑडिटोरियम में स्थित श्रम विभाग के श्रमिक सम्मेलन में सम्मिलित हुए। इसमें उन्होंने महिलाओं को ई रिक्शा की चाबी देकर छत्तीसगढ़ की जन योजनाओं के विषय के बारे में श्रमिकों को जानकारी दी। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख, असंगठित कर्मकार एवं सामाजिक सुरक्षा मंडल के सदस्य वीरेंद्र चौहान समेत अन्य नेतागण और श्रम विभाग के सदस्य उपस्थित रहे। वहीं बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर दें। आपको बता दें कि आरक्षण मुद्दे पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद का बयान सामने आया है, जहां पर विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर उन्होंने बयान दिया है। मैं राज्यपाल हूं, राजनीतिक विषय पर सीएम बात करें। विधेयक पर हस्ताक्षर पर राज्यपाल का बयान सामने आया है। आरक्षण के मुद्दे पर राज्यपाल ने कहा है, उनका कहना है कि मैं राज्यपाल हूं, राजनीतिक विषयों पर सीएम से बात करें। विधेयक पर हस्ताक्षर पर राज्यपाल का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं राज्यपाल हूं, लेकिन राजनीतिक मुद्दों पर आप सीएम से बात करें। तो आरक्षण मुद्दे पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं राज्यपाल हूं, राजनीतिक विषय पर सीएम से बात करें। बता दें कि काफी लंबे समय से प्रदेश में आरक्षण का मामला फूल पकड़ता जा रहा है, जहां पर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और अब इसी को लेकर राज्यपाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं राज्यपाल हूं और जो राजनीतिक मुद्दा है उसको लेकर सीएम से बात करें। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को राज्य पुलिस अकादमी में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होकर परेड की सलामी ली। इस दौरान 25 उप पुलिस अधीक्षकों का प्रशिक्षण पूरा हुआ। राज्य को ये नए डीएसपी मिले हैं, जो अब फील्ड पर आकर सेवा देंगे। पिछले कुछ समय से इन सभी अधिकारियों की राज्य पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग चल रही थी और मंगलवार को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फाइनल परेड का आयोजन किया गया, जिसके बाद परेड की सलामी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ली। इस दौरान डीजीपी अशोक जुनेजा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। ये प्रतिमा राज्य पुलिस अकादमी में लगाई गई है और अकादमी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी नाम दिया गया है। आज 25 उप पुलिस अधीक्षक, जिसमें से 8 महिला अधिकारी हैं, उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ। दीक्षांत समारोह था। मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। यही अधिकारी हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाए रखने में और साथ ही छत्तीसगढ़ शांति प्रिय प्रदेश है, उसे और आगे बढ़ाने के लिए इन अधिकारियों ने आज प्रशिक्षण प्राप्त कर दीक्षांत और शपथ ग्रहण किया है। मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उज्जवल भविष्य कामना करता हूं।
तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस में अब ट्रांसजेंडर्स भी भर्ती होंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर अब पुलिस में ट्रांसजेंडर की भी भर्ती की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रांसजेंडर भर्ती करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा। बस्तर फाइटर में भी ट्रांसजेंडर की भर्ती हुई और बस्तर में ट्रांसजेंडर नक्सलियों से लड़ेंगे। सरकार थर्ड जेंडर समुदाय को सम्मान दे रही है। तो अब बता दें कि छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर ट्रांसजेंडर पुलिस में भर्ती किए जाएंगे और इसी को लेकर सीएम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बस्तर में ट्रांसजेंडर नक्सलियों से लड़ेंगे। सरकार थर्ड जेंडर समुदाय को सम्मान दे रही है। ट्रांसजेंडर भर्ती करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ट्रांसजेंडर की भर्ती को लेकर सीएम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ पहला प्रदेश होगा जहां पर ट्रांसजेंडर की भर्ती होगी। बस्तर में ट्रांसजेंडर नक्सलियों से लड़ेंगे। सरकार थर्ड जेंडर समुदाय को सम्मान दे रही है। ट्रांसजेंडर भर्ती करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा। साथ ही साथ बस्तर फाइटर में भी ट्रांसजेंडर अपनी सम्मिलितता दिखाएंगे। वहीं छिंदवाड़ा में हर्षोल्लास के साथ सेंट जयंती मनाई गई। समाज के महिलाओं ने चुनरी यात्रा निकाली। पुरुषों ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर शहर में सामाजिक एकता का परिचय दिया और समाज के लोगों का सम्मान किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष दिनेश बंदेवार, जिलाध्यक्ष सागर बंदेवार, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल बंदेवार और समेत बड़ी संख्या में महिलाएं और सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को सीएम के पत्र भेजने पर संसद में बयान सामने आया है। सांसद का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएम को दर्जनों पत्र लिखकर फैला रहे हैं भ्रम। सीएम राजनीति करने के लिए पत्र लिखते हैं। सीएम का ऐसा करना छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक है। आरक्षण मामले में सांसद सोनी का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल के पास जाकर बातचीत करनी चाहिए। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी विवाद पर भी सांसद का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों सरकारें अगर बैठकर बातचीत करेंगी तो हल जरूर निकलेगा। छत्तीसगढ़ का हक खत्म न हो, इस बात का हम ख्याल रखें। तो आरक्षण और तमाम मुद्दों को लेकर सांसद का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि पत्र लिखने की राजनीति सीएम करते हैं और सीएम ऐसा कर रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ को भी दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है। और बता दें कि उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास जाकर आरक्षण को लेकर चर्चा करें, बातचीत करें। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के महानदी मुद्दे को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि आपस में बातचीत करने से ही हल निकलेगा। माध्यम से देखिए, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के अंदर में जो बिजली बचाव की ओर जो ध्यान देना चाहिए सरकार को, और फिजूल जो बिजली जल रही है चाहे सरकारी माध्यम से, अपने दफ्तरों के अंदर भी हिदायत देना चाहिए कि यहां से निकलने के बाद में वो लाइट को बंद कर दे। नया रायपुर के अंदर भी जो है वो बड़ी तादाद में जो है बिजली जलती है, वहां पर भी जो है सोलर की व्यवस्था अधिकारी करे और वहां पर भी जो है टाइमर वहां पे लगाए। तो ये थोड़ी एहतियात बरतने की जरूरत है। देखिए, यहां
चलिए फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।